सभी किसान भाइयों को खेती किसानी टैग यूट्यूब चैनल की तरफ से राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है बड़ी स्पेशल है और गन्ना किसानों के लिए है। क्योंकि आजकल जो गन्ना किसानों का कहना है कि हमारे जो गन्ने की लंबाई है वह अच्छी तरह से नहीं बढ़ पा रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है, मतलब उसकी मोटाई नहीं बढ़ रही है। तो अब हम ऐसी कौन सी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि जो लंबाई मोटाई है वह अच्छी तरह से बढ़े। तो किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए दो खेतों का लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको मतलब जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे कि लंबाई बढ़े। अब किसान भाइयों, जो ये खेत देख रहे हो आप, इसमें पत्ती के हिसाब से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसमें कई सारी बीमारियाँ हैं। अगर बीमारियों के नाम बताऊँ, इसमें पोका बोइंग की समस्या है, तना छेदक की समस्या है जिसे टॉप बोरर कहते हैं, और इसके साथ-साथ इसमें रेड रोट मतलब जो लाल सड़न रोग है वह भी लग चुका है। मतलब इस किसान भाई ने कोई भी अपनी फसल की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब दूसरी तरफ आप किसान भाई ये गन्ना देखिए, इसकी पत्ती से आपको पता लग रहा होगा कि गन्ना एकदम स्वस्थ है, निरोगी है। अब किसान भाइयों, जैसे कि हमारे शरीर का हिसाब होता है वैसे ही हमारी फसल भी होती है। अगर आप निरोगी होंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, तो आपकी जो तंदुरुस्ती है वह अच्छी तरह से बढ़ेगी। वही हमारी जो फसल है उसका भी यही है। अब आप देखिए, इस किसान भाई ने अपने गन्ने में ना तो रोगों पर कोई ध्यान दिया है और ना गन्ने की बंधाई के संबंध में अभी भी कुछ इसने किया है। लेकिन ये जो खेत है, आप ये दूसरा वाला देख रहे हो, एकदम अच्छा हरा-भरा गन्ना है और इस किसान ने अपने गन्ने की बंधवाई भी करा दी है, जबकि अगस्त का शुरू का यही महीना चल रहा है। अब किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ नंबर 1। पहली बात ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में जो पोका बोइंग है या रेड रोट या लाल सड़न रोग है या तना छेदक है, तो आप ये मानकर चलिए उस गन्ने का विकास अच्छी तरह से नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले जो गन्ना है उसको निरोगी बनाना पड़ेगा। अब निरोगी बनाने के लिए किसान भाइयों बताऊँगा आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे-अच्छे महँगी कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तभी आपका गन्ना निरोगी होगा, लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। किसान भाइयों, इन सभी रोगों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और उसमें आपको महँगे प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। आप ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं, अन्यथा चैनल के लास्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब किसान भाइयों, मतलब आप अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लागत भी कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो किसान भाइयों हमें लगेगा कि जो हमारा मुनाफ़ा है वो कुछ हुआ, क्योंकि वैसे भी आजकल आपको पता ही होगा जो गन्ना किसान है सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो उसका रेट नहीं है, 325 रुपये रेट चला आ रहा है। अब जब सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो कुछ ना कुछ हमें हमारी तरफ से ही करना होगा, क्योंकि जो दुकान वाले हैं या जितने भी आप कंपनियों के एमआर लोगों से मिलेंगे तो आपको वो महँगे-महँगे प्रोडक्ट के बारे में ही बताएँगे। क्योंकि अब भाई किसान भाई, जो हम तो किसान होते हैं भोले वाले, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, कहते हैं भैया ये भी डाल दो, कोराजन भी डाल दो, इसके साथ में और चीज़ें भी डाल दो। अब उससे क्या होता है, खर्चा हमारा बहुत आ जाता है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आप अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब किसान भाइयों, दूसरी बात आ जाती है, दूसरा पॉइंट ये है। अब किसान भाइयों, किसी ने अगर गेहूँ काट के अपना गन्ना बोया है, मतलब अप्रैल मई माह में गन्ना बोया है, तो उसकी लंबाई और मोटाई उतनी नहीं रहेगी जितनी अक्टूबर वाले गन्ने की है। अगर किसी किसान भाई ने सितंबर अक्टूबर माह में जो गन्ना बोया है, तो वो अपने आप ही उस गन्ने की मोटाई और लंबाई ज़्यादा अच्छी होगी, अगर उसमें कोई भी रोग नहीं है। तो किसान भाइयों, ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपने गन्ना जो है अप्रैल मई माह में बोया है और एकदम से उसकी मोटाई लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों जो फसल है वह एक आयु सीमा के अनुसार ही बढ़ती है। ये नहीं कि अगर आप उसमें कुछ ज़्यादा डाल देंगे तो जल्दी से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। कुछ समय तक उसकी ग्रोथ दिखाई देगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी। तो किसान भाइयों, जो फसल है उसको आप अपने अनुसार ही बढ़ने दें। बस उसका ये ध्यान रखें कि उसमें कोई भी रोग ना लगे। तो दूसरी बात ये थी कि जो अक्टूबर माह वाला गन्ना है उसकी मोटाई ज़्यादा रहेगी। आप उससे कंपेयर ना करें अपने अप्रैल मई वाले गन्ने का या फरवरी माह में बोए गए गन्ने का। अब तीसरी बात किसान भाइयों, कि अब खेत की जान की तो बात भी होती है। अगर किसान भाइयों, अगर आपके खेत की जो मिट्टी है वह अच्छी है, जानदार है, आपने उसमें घूरा अगर डाला हुआ है, घूरा मतलब गोबर खाद डाली हुई है, तो वह खेत ऑटोमेटिकली ज़्यादा जानदार होता है और उसमें जो फसल है वह भी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें किसान भाइयों। अगर अब बात आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो किसान भाइयों, गन्ने की जो लंबाई के लिए आपने कोई ज़्यादा महँगे-महँगे प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, 1 बैग यूरिया खाद मतलब 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 25 दिन के अंतराल में डालते रहिए। किसान भाइयों, अगर ज़्यादा मात्रा डाल देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा
और कम डाल देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लगभग 45 किलो यूरिया डालते रहें और देखना आपकी जो फसल है वह एकदम अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, आज दोपहर में 2 बज रहे होंगे लगभग और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल आपके लिए। तो इस गर्मी के मौसम में वैसे भी आज हमारे धान का पानी लग रहा है, तो मुझे दिमाग में आया कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बना कर डालूँ। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।